एक गांव में एक दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने से उसका मालिक रतिराम पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसलिए रतिराम अपने सामान के बहुत ज्यादा भाव रखता था। गांव वालों को मजबूरी में सामान लेना पड़ता था। एक दिन एक किसान रतिराम की दुकान पर आया। भाई ये गुड़ कैसे दिया? 100 रुपए का 5 किलो। ये तो बहुत ज्यादा है। शहर में तो 20 रुपए का 5 किलो मिलता है। तो वहीं जाकर ले लो, मैंने मना किया है क्या? जब यहां से 2 दिन में शहर पहुंचोगे, वहां से गुड़ लेकर गांव आओगे, भाड़े में ही 150 रुपए लग जाएंगे। 4 दिन का काम का नुकसान करके यही गुड़ 170 का पड़ेगा। अब जल्दी बताओ, लेना है कि नहीं? किसान दुखी होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची बनिए से परेशान था, लेकिन इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। लालची रतिराम कभी कभी गरीबों को उधार में सामान दे देता था। बदले में दुगना तिगना ब्याज लगाकर कभी उनके घर के बर्तन, कभी उनके पशु अपने कब्जे में कर लेता था। गांव में सुजान सिंह एक गरीब किसान खेती से किसी तरह गुजर बसर करता था। उसकी एक गाय को रतिराम ने अपने कब्जे में रख रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। सुजान सिंह किसी तरह अपनी गाय वापस लेना चाह रहा था। रतिराम, ये गाय मुझे वापस कर दे। इसका दूध बेचकर मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी तो मेरा हुआ, तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरा कर्ज चुका, फिर गाय ले जाना। सुजान सिंह को बहुत गुस्सा आया। एक दिन अपने घर वालों को समझा बुझाकर सुजान सिंह शहर चला गया। वहां उसने देखा कि सामान बहुत सस्ता है। वह लाला से तो परेशान था ही, वह एक सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा। परचून की दुकान पर नौकरी करते करते उसे 1 साल हो गई। वह पैसे घर भेजता रहा। इसी बीच उसे दुकान के पूरे सामान की जानकारी हो गई कि कितने का माल आता है, कितने का बिकता है। एक दिन उसने अपने सेठ जी को अपने गांव का हाल बताया। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, तू एक काम कर सुजान सिंह, गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोल ले। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा कर लिया जाएगा। माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। मालिक, इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका है। मैं तो बस उस लाला को सबक सिखाना चाहता हूं। हमेशा आपकी गुलामी करता रहूंगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया। सुजान सिंह को गांव भेज दिया। सुजान सिंह ने ठीक लाला के सामने एक दुकान किराए पर ले ली। उसके 1 सप्ताह बाद ट्रक भरकर सामान आ गया। पूरी दुकान सेठ जी के नौकर आकर सजा गए। यह देखकर रतिराम को बहुत सदमा लगा। वह फटाफट सुजान सिंह के पास पहुंच गया। क्यों बे, ये दुकान खोलने के लिए पैसा कहां से आया? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। चल बता, तेरा कितना पैसा है? रतिराम फटाफट बही खाता देखकर पैसे बताता है। सुजान सिंह उसे उसके पैसे दे देता है। यह देखकर रतिराम पूछता है, कहीं डाका डालकर आया है क्या? मैं तेरी रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूं। मैं तो नौकर हूं। ये तो शहर में बैठे मेरे सेठ जी की दुकान है। बोर्ड पर देख, उनका नाम लिखा है। शहर जाकर उनसे पूछ। रतिराम घबरा जाता है। फिर वह सुजान सिंह से प्यार से बात करने लगता है। वह कहता है, एक काम करते, तेरा लाला तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तू मेरे वाले रेट पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी, ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहां से ले या मेरी दुकान से रेट एक ही रहेगा। लाला, तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। तेरे कारण ही आज मैं यहां तक पहुंच पाया। न तू मेरी गाय हड़पता, न मैं शहर नौकरी करने जाता, न यह दुकान खुलती। यह दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है। यहां तो शहर से भी सस्ता माल बिकेगा। चल भाग यहां से। धीरे धीरे सुजान सिंह की दुकान चलने लगती है। रतिराम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता। धीरे धीरे सुजान सिंह गांव वालों को उधार भी देने लगा, वो भी बिना ब्याज के। इससे गांव वाले बहुत खुश हुए। महीने में एक दिन सुजान सिंह शहर जाकर पूरा हिसाब सेठ जी को दे आता और सेठ ही उसे उसका हिस्सा दे देते। धीरे धीरे सुजान सिंह ने 2 नौकर भी दुकान पर रख लिए। अब उसने दूसरे गांव में भी दुकान खोलना शुरू कर दिया। इधर लाला की दुकान का सारा सामान सड़ने लगा।
उसके आटे में कीड़े लग गए। लाला बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन सुजान सिंह के व्यवहार के कारण लाला से कोई कम पैसों में भी सामान नहीं लेता था। शिक्षा, लालच का घड़ा किसी न किसी दिन फूटता ही है।